Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to Easy International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2 Unit number 5 and Unit number 5 is about time. Today our topic is Islamic Calendar. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कैलेंडर के बारे में आप जानते हैं, तो कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर एक चार्ट होता है जिसकी मदद से आप पूरे ईयर के वीक्स, डेज और डेट्स ये फाइंड कर सकते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर में याद होगा कि हमने एक दो लेक्चर पहले पढ़ा था सोलर कैलेंडर के बारे में। अब सोलर कैलेंडर जो होता है उसे शमसी कैलेंडर भी कहा जाता है। यह है इस्लामिक कैलेंडर, इसे ल्यूनर कैलेंडर भी कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर होता है मून के लिहाज से, चांद के लिहाज से जो डेट्स होती हैं। जो हमारे इस्लामिक इवेंट्स होते हैं वो सारे इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक होते हैं। ठीक है। अ कैलेंडर विच शोज द इस्लामिक मंथ ऑफ द ईयर, द वीक्स इन द मंथ एंड द डेज ऑफ द वीक इज कॉल्ड इस्लामिक कैलेंडर। तो ऐसा कैलेंडर जो कि इस्लामिक हफ्तों, दिनों और डेट्स को, तारीखों को बताए, वो इस्लामिक कैलेंडर कहलाता है। ठीक है। इस्लामिक कैलेंडर में भी 12 ल्यूनर मंथ्स होते हैं, लेकिन इसके साल में 354 या 355 डेज होते हैं। वजह यह है कि हर मंथ में 29 भी हो सकते हैं और 30 डेज भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? इसको हिजरी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास नाम लिखे हुए हैं जी इस्लामिक मंथ्स ऑफ द ईयर। पहले इनके नाम देख लेते हैं। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शवाल, जिलक़द, इसे ज़िकात भी पढ़ते हैं उर्दू में, जिलहज। क्लियर है जी? तो ये आप देख रहे हैं कि मंथ्स आपको नज़र आ रहे हैं। जैसा कि उस कैलेंडर में हमारे पास ये एक बॉक्स सा बना होता है, इसे चार्ट भी कह सकते हैं आप। तो इसमें देख रहे हैं, ये ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको SMTWTFS लिखा हुआ है। ये जो रेड वाला S है ये संडे को शो कर रहा है, S फॉर संडे। ठीक है। ये M जो है मंडे, T फॉर ट्यूसडे, W फॉर वेंसडे, T फॉर थर्सडे, F फॉर फ्राइडे, S फॉर सैटरडे। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है आपने कोई भी इस्लामिक डेट और डे फाइंड करना है तो इसे बआसानी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं ये 26 पे अगर सर्कल बनाता हूं तो इस दिन कौन सा दिन होगा? ये मुहर्रम की तारीख है, यानी 26 मुहर्रम। डे कौन सा बन रहा है? थर्सडे। इसी तरीके से अगर फर्ज करें मैं ये 10 की डेट देखता हूं, 10 मुहर्रम को कौन सा दिन बन रहा है? ये दिन बन रहा है, ऊपर टी है, मीन ट्यूसडे। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने बकाया डेट्स भी देखनी है, प्रैक्टिस करनी है। मैं एक आध और आपसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लेता हूं। भाई ये 25 जो है, 25 रजब की जो डेट है, कौन सा दिन बन रहा है? तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर देखेंगे और ये कॉलम में कौन सा आ रहा है डे? S है, S फॉर सैटरडे, क्योंकि जो रेड वाला S है वो संडे को शो कर रहा है, जो ब्लैक वाला S है वो सैटरडे को शो कर रहा है। तो लिहाजा 25 रजब को सैटरडे वाला दिन होगा। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से मैं पूछ रहा हूं जी 22 ज़िकात को कौन सा दिन बनता है? तो आप क्या कहेंगे, इसके ऊपर देखेंगे T आ रहा है और ये M के बाद है, तो मीन ट्यूसडे। 22 ज़िकात को क्या बनेगा? ट्यूसडे। इसी तरीके से अगर मैं ये 26 जिलहज की बात करूं तो 26 जिलहज कहां पे बन रहा है? संडे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने इस्लामिक मंथ्स के बारे में सीखा, इस्लामिक कैलेंडर के बारे में सीखा। फिर मैंने आपको बताया कि इस कैलेंडर में से डेट्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। तो अब आपने मुझे बताना है, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि 12 रबीउल अव्वल कौन सा दिन बन रहा है? 12 रबीउल अव्वल कौन सा दिन बन रहा है? आपने इस कैलेंडर को देखते हुए मुझे बताना है। ठीक है। रबीउल अव्वल का कैलेंडर देखो और मुझे बताना है आपने कि 12 रबीउल अव्वल को कौन सा दिन बन रहा है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।